हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, आप बचपन से पढ़ते आए हो। एंड इट इज़ अ स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। हमें पता है दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो अपने सिक्रीशंस को, अपने हार्मोन को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड। इसका लोकेशन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। सो इट इज़ लोकेटेड इन द सेला टर्शिका ऑफ स्फिनॉइड बोन ऑन द स्कल। स्कल में जो स्फिनॉइड बोन होता है उसका एक पार्ट होता है सेला टर्शिका, वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड और ये अटैच्ड होता है टू द हाइपोथैलेमस बाय इन्फंडिब्यूलम। ओके। इसका डेवलपमेंट हमें नहीं पढ़ना होता है। अगर आप बुक में देखोगे तो थोड़ा सा डेवलपमेंट दिया हुआ है। अगर हम लोग कोटपाल के बुक में देखें तो उसको बस थोड़ा सा पढ़ लो, बाकी एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पार्ट। बेसिकली इसका 2 पार्ट है। मेजर पार्ट मतलब 2 पार्ट है, तीसरा पार्ट भी होगा जिसको हम लोग मिडिल पार्ट कहेंगे। पहले जो लार्जर पार्ट होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी कहलाता है, जिसे हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ठीक है। स्मॉलर पार्ट जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहलाता है और उसे हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्लियर। अब एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो 2 पोर्शन में बटा हुआ है। पहला पोर्शन है पार्स डिस्टालिस एंड देन पार्स इंटरमीडिया। ह्यूमन में क्या होता है कि पार्स इंटरमीडिया जो है वो पार्स डिस्टालिस के साथ मर्ज्ड होता है। ऑलमोस्ट मर्ज का मतलब समझ लो मर्ज्ड ही होता है। ठीक है। तो उतना डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप दूसरे एनिमल में देखें जैसे एम्फीबियंस में, तो वहाँ पे सेग्रीगेशन देखने को मिलता है। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करते हैं 7 हार्मोन्स और उनका जो रिलीज़ है वो स्टिमुलेट होता है बाय द हार्मोन विच इज़ रिलीज बाय द हाइपोथैलेमस। ठीक है। तो उनका जो रिलीज़ है या जो सप्रेशन है, मतलब उनका जो रेगुलेशन है, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स जो हैं उनका रेगुलेशन कौन कराता है? वो हार्मोन्स करते हैं जो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से कैसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं? जैसे कि गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हो गया। ठीक है। तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH और LH सिक्रेट करवाएगा। तो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रॉपिक हार्मोन कहेंगे। ट्रॉपिक हार्मोन क्या होता है? वैसे हार्मोन जो एक ग्लैंड से तो रिलीज़ होते हैं और दूसरे ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं अपना हार्मोन रिलीज़ करने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कौन कौन से हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं, उनको फिर डिटेल में पढ़ा जाएगा। सो पार्स डिस्टालिस से सिक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि थायराइड पे काम करता है। देन एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो एड्रीनल ग्लैंड पे काम करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरीज पे काम करता है, ओव्यूलेशन करवाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट करवाते हैं। ठीक है। पार्ट्स इंटरमीडिया जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट है, वहाँ से रिलीज होता है मेलानोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जबकि ये थोड़ा सा मैंने पोस्टीरियर हार्मोन से, क्योंकि 2 ही हार्मोन रिलीज होते हैं तो उसे लिख दिया यहाँ पे कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को क्या कहते हैं? एडिनोट्रोपिक एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है। वैसोप्रेसिन को हम लोग कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्योंकि ये डायूरेसिस को कंट्रोल करता है। ओके। सो एक एक करके हम सारे हार्मोन्स को डिटेल में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहला हार्मोन जो है वो हमारा है ग्रोथ हार्मोन। ओके। जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। इसे सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है।
क्योंकि ये सोमैटिक सेल पे काम करता है। सोमैटिक सेल के जो ग्रोथ है उसको ये इंक्रीज़ करवाता है। सेल्स का ग्रोथ होगा तो ऑब्वियस है कि टिश्यूज़ का भी ग्रोथ होता है। ग्रोथ हार्मोन्स जनरली रिलीज़ होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, इनका बहुत ही ज़्यादा सर्ज देखा जाता है और ये थ्रू आउट द टीन एज ये ग्रोथ हार्मोन का कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है और बॉडी पार्ट्स का ग्रो करवाना इनका काम है। क्लियर? ग्रोथ हार्मोन क्या करवाते हैं? ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक्टिवेट करते हैं सिंथेसिस और रिलीज ऑफ माइटोजन। माइटोजन जो है वो मीडिएटर की तरह काम करता है और ये माइटोजन क्या है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन नहीं होता है, आपको पता है इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है? पैनक्रियाज से। लेकिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जिसको IGF-1 कहते हैं वो रिलीज होता है लीवर से। ठीक है, IGF-1 का काम क्या है? ये इंटेस्टाइन पे काम करेगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, देन हंगर सेंटर जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है उसको एक्टिवेट कराता है, जिससे कि जो टीनेजर होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो ज़्यादा खाते हैं तो उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है एंड देन उनका जो बॉडी पार्ट है, सेल है, टिश्यू है, उनका ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन स्टिमुलेट करता है और टिश्यू ग्रोथ स्टिमुलेट करता है। ओके, तो ग्रोथ हार्मोन का इतना ही काम है। प्रोलैक्टिन सेकंड हमारा मेजर हार्मोन है। ये पेप्टाइड हार्मोन है, ये सिंथेसाइज होता है और सिक्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से और इसका काम क्या है? टू स्टिमुलेट द मैमरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस मिल्क। प्रोलैक्टिन जो है वो मेल में भी बनता है एंड जो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती है उनमें भी इनका सिंथेसिस और सिक्रेशन होता है, बट बहुत कम कंसंट्रेशन में होता है। ठीक है, हमें पता है कि कोई भी हार्मोन हो या कोई भी एंजाइम्स हो वो उनका क्या होता है? एक थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन होगा तभी वो काम करेगा। हाँ, तो प्रोलैक्टिन ज़रूरी नहीं है कि केवल प्रेग्नेंट लेडी में ही सिक्रेट होता है, नॉर्मल मेल में भी और नॉर्मल फीमेल जो नॉन प्रेग्नेंट है उनमें भी सिक्रेट होगा, लेकिन बहुत कम कंसंट्रेशन में। प्रोलैक्टिन का जो कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो स्टिमुलेट करता है इनलार्जमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इस टाइम पे ड्यूरिंग द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा? एंड ऑफ प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन का जब लेवल कम होता है तो मैमरी ग्लैंड का इनलार्जमेंट होता है, आप इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हो। और प्रेगनेंसी के टाइम पे जब जो 9 मंथ वाला पीरियड है उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसके वजह से क्या होगा? जिसके वजह से जब उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा ओव्यूलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी मतलब हम कह सकते हैं ना कि एक प्रेगनेंसी वाले टाइम पीरियड में एक ही ओव्यूलेशन होना चाहिए, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन का जब लेवल ज़्यादा होता है तो ओव्यूलेशन नहीं होता है। क्लियर? अभी प्रोलैक्टिन के बात करते हैं। प्रोलैक्टिन क्या करा रहा है? एनलार्जमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि एनलार्जमेंट कौन कराता है तो भी प्रोलैक्टिन, और प्रोडक्शन कौन कराता है मिल्क का तो भी प्रोलैक्टिन ही होगा। ठीक है, प्रोलैक्टिन अभी जब बन रहा है तो वो क्या करता है? इनहिबिट करता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, प्रोलैक्टिन इनहिबिट करता है GnRH को। GnRH का जो लेवल है जब वो कम हो जाता है तो क्या होगा? ये क्या कर रहा था? ये FSH-LH को इंक्रीज कर रहा था, लेकिन जब ये कम हो गया तो क्या होगा? FSH और LH कम हो जाएंगे। तो ऑब्वियस है कि FSH कम है तो और फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, LH कम है तो नया ओव्यूलेशन नहीं होगा। क्लियर? इतना समझ में आया? दो चीज़ बस इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है? IGF-1 रिलीज करवाता है जो कि सेल और टिश्यू का ग्रोथ कराता है, बस। प्रोलैक्टिन इनलार्जमेंट कराता है मेमोरी ग्लैंड का और मिल्क प्रोडक्शन कराता है। सो अनदर थर्ड इम्पॉर्टेंट हार्मोन इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ओके, सो ACTH इसे हम कहते हैं शॉर्ट में, और या तो इसे कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन भी कह सकते हैं। कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में जाके कॉर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन रिलीज करवाता है, इसलिए इसको यहाँ ट्रोपिन हार्मोन भी कहा गया।
ठीक है। ACTH क्या है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, जो कि सिंथेसिस होता है किसके रिस्पॉन्स में? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कौन रिलीज करेगा? ऑब्वियस है, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा। ठीक है, तो जब हाइपोथैलेमस से CRH रिलीज होता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है? ACTH। और ACTH जाता है कहाँ पे? एड्रिनल ग्लैंड में, और वो क्या रिलीज करवाता है? एड्रीनोकॉर्टिकल सेल को एक्टिवेट करवाता है, जिससे क्या रिलीज होता है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ CRH कौन रिलीज कर रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ CRH एक्टिवेट किया किसको? ACTH रिलीज को। कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। और ACTH जाके कहाँ पे काम कर रहा है? एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, और क्या रिलीज करवा रहा है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज करवा रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो इसका इतना ही काम है। क्लियर? फोर्थ हम देखते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि TSH हार्मोन है, जो थायराइड से T3 T4 हार्मोन्स का सिक्रीशन और सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, तो सिक्रीशन और सिंथेसिस करवाता है थायराइड हार्मोन का फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। और इसका हम लोग जब थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे ना, तो हम लोग इसका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। फिफ्थ हमारा हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपने रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा है कि FSH क्या करता है? स्टिमुलेट करता है गैमेट प्रोडक्शन, बोथ मेल और फीमेल में। ठीक है, फीमेल में जो FSH है वो क्या करवाएगा? डेवलपमेंट करवाएगा किसका? ओवेरियन फॉलिकल का। एंड ओवरी से रिलीज करवाता है एस्ट्रोजन। तो FSH का दो काम है, ओवरियन फॉलिकल्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड दूसरा टू रिलीज द एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरीज। ओके, मेल में जो FSH है वो नंबर इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है किसका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑब्वियस है इसका नंबर इंक्रीज कराएगा, और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टिमुलेट करवाता है, जिससे कि स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे 3 हमने हार्मोन्स पढ़ा। ACTH जो कि कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T3 T4 हार्मोन रिलीज करवाता है थायराइड ग्लैंड से। एंड FSH जो है वो गैमेट्स बनाने में हेल्प करता है, मतलब ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ करवाता है, एस्ट्रोजन रिलीज करवाता है, एंड स्पर्म प्रोडक्शन करवाता है। सो 6 नंबर में हम देखेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है? ओव्यूलेशन करवाना। फीमेल में ये ओव्यूलेशन करवाता है। ओव्यूलेशन कहाँ से होता है? ग्राफियन फॉलिकल से। किसका रिलीज होता है? सेकेंडरी ओसाइट का। ठीक है, हमें पता है कि सेकेंडरी ओसाइट के रिलीज के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम से किसका सिक्रीशन होता है? प्रोजेस्टेरॉन का। स्टूडेंट्स, ये वाला जो 2 लाइन है ना, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगर हम इसको एंडोक्राइन सिस्टम से लेके चलें तो भी ये पूछा जाता है, देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेके चले तो भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है? तो LH। देन कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन। मेल में LH को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल सेल को एक्टिवेट करता है और टेस्टोस्टेरॉन का रिलीज करवाता है। ठीक है, देन 7th नंबर है MSH, दैट इज़ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 3 तरह के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, और इन तीनों को कलेक्टिवली मेलानोट्रोपिन हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, ये काम करते मेलानोसाइट सेल पे, जो कि हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, और एम्फीबियन में देखा गया है कि ये पिगमेंटेशन कॉज कराते हैं, उसमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ह्यूमन में भी ये पिगमेंटेशन से रिलेटेड है, बट अभी प्रूफ नहीं मिला है, कंट्रोवर्शियल है इसमें कुछ चीज़ें। सो पूरे टोटल 7 जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं वो कौन कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, एंड हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो
कोई भी हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता है, ठीक है। इसलिए तो इसे न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा न्यूरॉन के थ्रू जो है जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज हुए हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी केवल रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टोर करता है वेसाइकल के फॉर्म में, वेसाइकल के फॉर्म में रहता है हार्मोन वेसाइकल के अंदर, और उसी वेसाइकल को वो रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन। और यहाँ पे दो तरह के हार्मोन प्रेजेंट हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ठीक है। सो ये हार्मोन सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस में, और उसको एक्सोनली मतलब एक्सॉन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके ले आया जाता है। तो कहाँ ले आया जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके, तो सबसे पहले ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ये चाइल्ड बर्थ में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। दूसरा, ये स्टिमुलेट करता है मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड। क्यों, कैसे स्टिमुलेट करता है, क्योंकि वहाँ का जो ब्रेस्ट के जो टिश्यूज़ हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। जब इन्फेंट जब ब्रेस्ट को सक करते हैं तो उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, मतलब वो सकिंग स्टिमुलेट करता है, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ओके, सो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन का काम दो जगह पे है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ और मिल्क रिलीज में, ठीक है, प्रोडक्शन में नहीं। ध्यान रखना है इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रोडक्शन तो प्रोलैक्टिन ही करवाता है, पी से प्रोलैक्टिन, पी से प्रोडक्शन। रिलीज कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। रिलीज कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन चाइल्ड बर्थ से पहले प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, मतलब समझ में आया, ग्रोथ करता है मेमरी ग्लैंड का, प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, चाइल्ड बर्थ होता है और जो चाइल्ड है वो सक करता है मेमरी ग्लैंड को, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और वो क्या करवाता है, मिल्क का रिलीज़, ठीक है। देन वेसोप्रेसिन जो है वो इंक्रीज कराता है वाटर रीएब्जॉर्प्शन बाय द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन वाटर लॉस करवाने से बचाता है, मतलब डायूरेसिस जो है उसको कम करता है। इसी के वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, यूज़ करते हैं, उनमें देखा गया है, क्या आपने कभी देखा होगा अगर किसी को, तो वो बहुत जल्दी यूरिनेट करते हैं, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अल्कोहल इनहिबिट कर देता है ADH का सिक्रेशन, जिसकी वजह से वाटर लॉस बहुत तेज़ी से होता है। ADH का एक और काम है जहाँ पे हम लोग उसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं, क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। तो ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। सपोज करो कैसे बढ़ाएगा भाई, ये हमारा ब्लड वेसल है और अंदर से ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन ब्लड प्रेशर जो है वो मान लो कम है। तो ब्लड प्रेशर अगर कम रहेगा तो फिल्टरेशन कैसे होगा, अगर हम लोग नेफ्रॉन में बात करें तो ब्लड प्रेशर कम होगा अगर, तो फिल्टरेशन नहीं होगा। फिल्टरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर प्रेशर चाहिए। तो वैसो को ADH क्या करता है, इस एरिया को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा, ठीक है। तो वेसल्स को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा, कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया। तो ऑक्सीटोसिन का दो काम है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीज ऑफ मिल्क, दो चीज़। वैसोप्रेसिन का भी दो काम है, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, वैसे काम बहुत है। वैसोप्रेसिन का दो काम है, क्या, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की तरह फंक्शन करना, डायूरेसिस को कम करना। दूसरा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना और ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग एक डायग्राम है, उससे थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा कि एंटीरियर पार्ट कौन सा है, पोस्टीरियर पार्ट कौन सा है। ओके स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, ठीक है, यहाँ तक का पार्ट ये हाइपोथैलेमस का है, ठीक। और ये हमारा क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वाला दोनों पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक। हाइपोथैलेमस से आप देख रहे हो कि न्यूरॉन्स जो हैं वो सीधे पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे आ रहे हैं। यहाँ पे कोई
ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। जबकि जो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट है, अगर हम लोग देखें तो ये जो न्यूरॉन है वो पहले कहाँ आते हैं, ये ब्लड वेसल्स में आते हैं। इन ब्लड वेसल्स को क्या कहा जाता है, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। ठीक है, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। ये पोर्टल सिस्टम क्या करता है, यहाँ तक पूरा ट्रैवल करेगा। ठीक है, डायग्राम ख़राब ना हो जाए इसलिए मैंने थोड़ा इस तरह से बनाया है। ये इस तरह से यहाँ तक आएगा और ये ब्लड वेसल है। ठीक है, ये ब्लड वेसल पूरा यहाँ तक आएगा और यहाँ पे क्या करेगा, रिलीज़ कराएगा हार्मोन। समझ में आया। जबकि जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे सिंथेसिस होता है हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन का, और यहाँ पे वो एक्सॉन के थ्रू आता है केमिकल फॉर्म में। जैसे हम लोग पढ़े ना ट्रैवलिंग ट्रांसमिशन ऑफ नर्वस सिस्टम में कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे वही होता है, वह साइकिल के फॉर्म में आता है और यहाँ पे स्टोर होता है और फिर रिलीज होता है। ठीक, ये क्या है, ये वाला चीज़ क्या है, ये वाला चीज़ इनफंडिब्यूलम कहलाता है, ये वाला चीज़। तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे कनेक्टेड है, इनफंडिब्यूलम से कनेक्टेड है। ठीक है, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरो सेक्रेटरी फाइबर्स। और ये हमारा सेल बॉडी हो गया न्यूरो सेक्रेटरी न्यूरॉन का। ये न्यूरो हाइपोफाइसिस है पोस्टीरियर लोब, ये एडिनो हाइपोफाइसिस है एंटीरियर लोब। और ये सारे जो सेल्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, उसे हम क्या कहते हैं, पिट्यूसाइट्स कहते हैं। ओके, फिर यहाँ पे बहुत सारे वेसाइकल्स हैं जिसे हम लोग कहते हैं न्यूरो, जहाँ से क्या होता है, न्यूरो सिक्रेशन होता है। क्लियर। और कुछ वेसाइकल्स भी यहाँ प्रेजेंट हो, इसमें नहीं प्रेजेंट होगा, सॉरी, इसमें प्रेजेंट होगा, जिसे हम लोग, जिसमें क्या होगा, हार्मोन्स, और वो फिर रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही बात याद रखना है कि हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन कैरी करता है ब्लड को, ये वाला हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, ये वाला जो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन है वो क्या कैरी करता है, न्यूरो हार्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू एडिनो हाइपोफाइसिस। और यहाँ पे क्या हमने पढ़ा कि कोई हार्मोन भी न्यूरो हाइपोफाइसिस में सिंथेसाइज नहीं होता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्टूडेंट, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं मुझे आइडिया नहीं है कि उस पर स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है, जो भी व्यूज़ आया है। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप कुछ तो कमेंट करिए, नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव भी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसा सजेस्ट करोगे, आप जैसा बताओगे, मैं वैसा इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगी और अपने टीचिंग स्टाइल में चेंज करने का ट्राई करूँगी। क्योंकि मैं पढ़ाऊँगी और किसी को नहीं समझ में आएगा तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आपको जो भी समझ में आता है, आपको जो भी रियलाइज़ होता है, अच्छा लगता है, तो आप बताओ कि हाँ सही जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैम आप ये चीज़ चेंज कर सकते हो थोड़ा, या इस तरह से नहीं समझ आ रहा है, आप दूसरे टाइप से पढ़ा सकते हो, तो मैं वो भी ट्राई करूँगी। ओके, सो अगर आपने ये लेक्चर वीडियो अभी तक देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा।